भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इस महान देश को रूप देने वाले अनेक समुदायों में से एक बहुत ही पुरातन, पवित्र और गौरवशाली समुदाय है प्रजापति समुदाय। इस समुदाय को कई लोग कुम्हार, कुंभार, प्रजापत या पॉटर कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ और इसका इतिहास दोनों ही इससे कहीं अधिक गहरा बनाते हैं। प्रजापति शब्द का अर्थ होता है सृष्टि का रचयिता, जीवन को आकार देने वाला, जो मिट्टी से नई रचना करे। वैदिक साहित्य में प्रजापति शब्द एक बहुत पवित्र उपाधि थी। उस समय यह किसी व्यक्ति या जाति का नाम नहीं था, ये एक सम्मान का पद था, जिसका मतलब था जो कुछ नहीं से कुछ बनाए, जो जीवन को रूप दे। समय के साथ ये पवित्र उपाधि उन लोगों से जुड़ी जो मिट्टी को रूप देते थे, जो घरेलू बर्तन, दिया, कलश, मूर्ति, घर और देव पूजा की वस्तुएं बनाते थे। मिट्टी और मानव जीवन का संबंध उतना ही पुराना है जितना मानव का अपना जन्म। जब इंसान ने पहली बार घर बनाया, जब पहले बर्तन बनाए, जब पहला दिया जलाया, तब उस सब में मिट्टी का ही योगदान था। और उस मिट्टी को रूप देने वाले शिल्पकार थे प्रजापति। ये लोग उस युग के पहले इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और कलाकार थे। उन्होंने ही पानी को संभालने के मटके बनाए, खाना पकाने के बर्तन बनाए, घर बनाने के लिए मिट्टी के उपकरण दिए और समाज को एक नियम, एक व्यवस्था और एक घर दिया। ये कला ऐसा नहीं था कि एक गांव में ही सीमित हो। ये कला हर सभ्यता, हर युग, हर प्रदेश का एक अविनाशी हिस्सा थी। जब हम 4-5 हजार साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता में जाते हैं तो वहां से मिट्टी की सबसे पुरानी और सबसे सुंदर कला का सबूत मिलता है। मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो बर्तन, मूर्तियां, घड़े, चक के पुराने रूप और रंगीन टेराकोटा वस्तुएं मिले हैं, उन्हें देखकर पता चलता है कि प्रजापति परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन कला परंपराओं में से एक है। इस समय मिट्टी की कला केवल उपयोगी वस्तुओं तक ही सीमित नहीं थी। ये कला सौंदर्य, धर्म और पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अवयव थी। वैदिक युग में कुम्हारों का दर्जा और भी ऊंचा था। उस समय किसी भी यज्ञ, पूजा, हवन या संस्कार में मिट्टी के बर्तन, कलश, दिया और हवन कुंड आवश्यक होते थे और इन सब को बनाने का पवित्र काम प्रजापति समुदाय के लोग करते थे। इन्हें धर्म का सहयोगी और गृहस्थी के निर्माता के रूप में देखा जाता था। मिट्टी से घर बनाने, यज्ञ वेदी तैयार करने और उत्सव के लिए खास वस्तु तैयार करने का काम वो ही करते थे। रामायण और महाभारत के युग में भी प्रजापति समुदाय के लोगों का योगदान स्पष्ट मिलता है। अयोध्या के उत्सवों में, विवाह समारोह में, गृह प्रवेश में और वनवास के दौरान भी दिया, मटका और मिट्टी के बर्तन का प्रयोग वर्णित मिलता है। महाभारत में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में कला, बर्तन और टेराकोटा की चित्रकला का वर्णन भी मिलता है। राजमहलों में भी मिट्टी की कला का विशेष स्थान था। प्रजापति समाज का सामाजिक दर्जा प्राचीन भारत में बहुत ही सम्मानजनक था। इन्हें एक कलाकार, एक कौशल गुरु और धर्म संस्कारों के रक्षक के रूप में देखा जाता था। ये समाज हर पर्व, हर संस्कार और हर धार्मिक क्रिया का एक आवश्यक हिस्सा था। घर बनाना हो या गृह प्रवेश, जन्म हो या विवाह, यज्ञ हो या पूजा, मिट्टी के बर्तन और कलश बिना इनमें से कोई भी काम पूरा नहीं होता था। दीपावली का दिया हो, होली का मटका हो, नवरात्रि की गरबे की मटकी हो या जन्माष्टमी का मटकी फोड़ उत्सव, ये सब प्रजापति समुदाय की कला का ही प्रत्यक्ष रूप है। मध्यकालीन भारत में और फिर मौर्य, गुप्त, चोला, विजयनगर और मुगल समय में मिट्टी की कला अपने शिखर पर पहुंची। डिजाइनर बर्तन, रंगीन सौंदर्य शिल्प, टेराकोटा मूर्तियां, राज दरबार के बर्तन, मंदिरों के विशेष वस्तु सब प्रजापति समाज के ही हाथों की रचना थी। कुछ स्थलों पर तो कुम्हारों के लिए अलग बस्तियां बनाई गई, जिन्हें कुम्हारवाड़ा या प्रजापति बस्ती कहा जाता था। ब्रिटिश युग के दौरान धातु के बर्तन आने से मिट्टी के बर्तन का आर्थिक महत्व कुछ कम हुआ, लेकिन कला का महत्व कभी कम नहीं हुआ। मिट्टी के चूल्हे, कुल्हड़, घर के बर्तन, टेराकोटा मूर्तियां और पूजा की वस्तुएं हमेशा प्रजापति समुदाय की कला का प्रमुख रूप बनी रहीं। आज भी भारत के हर प्रदेश में प्रजापति परंपरा अपने अलग अलग अंदाज में जीवित है। राजस्थान का मुलेला टेराकोटा, गुजरात की कच्छ पॉटरी, उत्तर प्रदेश का खुरजा, बंगाल के बिशनपुर घोड़े, ओडिशा के टेराकोटा मंदिर, तमिलनाडु के कलश, ये सब प्रजापति समाज की हजारों साल पुरानी कला का जीवित सबूत हैं।
आज के युवा प्रजापति कलाकार अपनी कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एग्जीबिशंस के माध्यम से अपनी कला को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। प्रजापति समुदाय की कला के पीछे एक आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। मिट्टी सिखाती है नम्रता, धैर्य, सृजन और पुनर्जन्म का ज्ञान। जिसे जिस तरह से घुमाकर दिया बनाया जाता है, वैसे ही जीवन भी अनुभवों के घुमाव से ही निखरता है। मिट्टी का दिया सिखाता है, जितना झुकोगे उतना चमकोगे। आखिर में प्रजापति समुदाय का इतिहास केवल मिट्टी का इतिहास नहीं है, ये भारत की सभ्यता का इतिहास है, भारत की संस्कृति का इतिहास है, भारत के घर, परिवार, पूजा और परंपरा का इतिहास है। जब तक घर बनेंगे, दिया जलेगा, पूजा होगी, कलश रखा जाएगा और मिट्टी से मोहब्बत रहेगी, तब तक प्रजापति समुदाय का योगदान अमीर और अनंत बना रहेगा। ये परंपरा हजारों साल से चलती आ रही है और आने वाली हजारों पीढ़ियों तक चलती रहेगी, क्योंकि मिट्टी का काम केवल काम नहीं, ये एक साधना है, एक परंपरा है, एक जीवन दर्शन है। और इसी साधना, इसी कला और इसी गौरव के साथ प्रजापति समाज आज भी भारत की सभ्यता को जीवित रखे हुए है।